सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की जो पहली पत्नी है रुक्मिणी, उन पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। इधर में भौमासुर नाम का एक राक्षस जिसका जन्म भूमि से हुआ था, उसका वध भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के हाथ से था, इसलिए वो घात लगाए बैठा था, कब रुक्मिणी पर कोई संतान हो, कब मैं उसे ले जाऊं। शम्रासुर आया और आकर के रुक्मिणी के पुत्र को चुरा कर ले गया आकाश मार्ग से और ऊपर से ही फेंक दिया। वहां पर एक तालाब था, जैसे ही पुत्र को नीचे फेंका, एक मछली ने छलांग मारी और उस बच्चे को अपने मुंह में निगल लिया। बालक मछली के गर्भ में चला गया। उसी दिन वो मछली जाल में फंस गई। मछुआरों ने देखा इतनी बड़ी मछली है, इसीलिए ले जाकर के शम्रासुर को भेंट में दे दी। मनुष्य जितना मौत से दूर भागता है ना मेरे प्यारे, उतना ही मृत्यु के नजदीक पहुंचता है। होगा वही जो राम रच राखा। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन मृत्यु मनुष्य का परम सत्य है। इसलिए शम्रासुर के यहाँ पर जब उस मछली को काटा गया तो उस बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। शम्रासुर के यहाँ पर एक दासी रहती थी जिसका नाम था विद्यावती। उस बालक की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी विद्यावती के हाथ में दे दी। विद्यावती उस बालक को लेकर के एक दिन बैठी हुई थी। उसी समय पर नारद जी वहां पर आए और कहने लगे, देवी ये बालक जो तुम्हारी गोद में बैठा है, जानते हो ये कौन है? विद्यावती ने सारी बात बताई। इसके माता पिता का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसका जन्म मछली के गर्भ से हुआ है। नारद जी मुस्कुराकर बोले, देवी ऐसी बात नहीं है, ये बालक कोई और नहीं, ये तुम्हारा पति है। अब किसी माता की गोद में छोटा सा बालक हो और उससे ये कहा जाए कि ये बालक तुम्हारा पति है, तो बड़ी विचित्र बात है। तब नारद जी ने विद्यावती को उनके पुराने जन्म की कथा बताई। देवी ये बालक जो है ना, पिछले जन्म में कामदेव था और तुम इसकी पत्नी थी, तुम्हारा नाम था रति। जब शिवती सर नयन उघारा, 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 मेरे खत काम मयूर नारा, निरखत काम अयोजन नारा। देवी कामदेव जब जल करके भस्म हो गया तो तुम रोने लगी और तुमने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की। तो भगवान शिव ने तुमसे कह दिया, देवी कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्यः, देहोपपत्तये भूयस्तेव मे प्रत्यपद्यताम्, कृष्ण तनेह हे पत तोरा, वचन था हो हे नमोरा। देवी जब रघुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का प्रादुर्भाव होगा। देवी ये वही बालक है, इसी के हाथ से इस शम्रासुर का उद्धार है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विद्यावती ने इस बालक का लालन पालन किया
कुछ ही समय में ये बालक जवान हो गया। विद्यावती का मन बदल गया, अब इसे पति रूप में देखने लगी और एक दिन बैठा करके इसको समझाने लगी कि भगवान नारायण स्वतः समरेण हतो ग्रहा अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। विद्यावती कहती है महाराज आपका नाम है कामदेव, प्रद्युम्न नाम है वैसे आपका, और मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम है रति। आप द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र हैं और इसका उद्धार करने के लिए यहां पर आए हैं परीक्षित। इस प्रकार से प्रद्युम्न के द्वारा इस पापी सम्रासुर का उद्धार किया। लेकिन जब प्रद्युम्न लौटकर द्वारका आए तो भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में, और तीसरा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ में हुआ है। कि अहम देवस्य सवेदुर्तहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा एक परम सुंदर स्त्री यमुना जी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के जब पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम है यमुना। भगवान को पति के रूप में मैंने मान लिया, इसलिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। इसलिए तीसरा विवाह भगवान का यमुना रानी जी के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। पांचवा सत्यभामा के साथ में हुआ। छठवां सत्या के साथ में। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान जी के 8 विवाह हुए। इधर में भौमासुर नाम का जो राक्षस था उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। भगवान ने उन कन्याओं को जेल से आजाद कराया और उन 16,100 कन्याओं से भी विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हो गए। एक दिन भगवान अपने बच्चों को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी उन्होंने अपने बच्चों से समय समय पर शिक्षा देते रहते थे। एक दिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, घुमाने के लिए एक सुंदर पार्क में, वन में, या ये कहें कि कोई छोटा सा फलों का बगीचा था, वहां पर गए भगवान विश्राम कर रहे थे। बालक खेलते खेलते उनकी बॉल एक कुआं में चली गई। अब उस गेंद को लेने के लिए जैसे ही कुआं में बच्चों ने नीचे को झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा करकलास्ट पड़ा हुआ था, करकेटा। ऐसे जीव को देख करके भगवान के बालक जो हैं वो बड़े अचंभित हुए। उन्होंने भगवान को बुलाया। भगवान ने इस करकलास्ट को निकारा परीक्षित, और जैसे ही इसको स्पर्श किया तो इसके अंदर से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान ने उससे पूछा, भाई तू कौन है और इस कुएं के अंदर करकलास्ट का रूप लेकर के क्यों पड़ा हुआ है? तब उसने बताया है, नगो नाम नरेंद्रो महेख्याको तनया प्रभु दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। ये कहता है, महाराज आपने दानियों का तो बहुत नाम सुना होगा, लेकिन जब जब दानियों की चर्चा होती है तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था नृग। वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। भगवान बोले, श्रीमान जी दान करने वाले की ये गति कहाँ होती है, हैं? महाराज दुनिया में सूर्य, चंद्रमा, तारे,
पृथ्वी के मिट्टी के कण, सर के बाल सबको गिनना संभव हो सकता है, लेकिन जितनी गाय मैंने दान की हैं उनको गिनना संभव नहीं हो सकता। मैंने इतनी गाय दान की। भगवान मुस्कुराते बोले, मुझे विश्वास नहीं होता। गौ सेवा करने वाले का और गौ दान करने वाले का इस प्रकार से कभी भी अनिष्ट नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने 2 नंबर के धन में से गाय दान की होंगी। बोले नहीं महाराज, हमारे पूर्वजों का संचित धन था, उसमें से मैंने गौ दान किया। भगवान बोले तो ऐसा हो सकता है कि बिना दूध वाली गाय दान की होंगी, बिना दूध देने वाली। बोले नहीं महाराज, गाय दान की और गाय भी ऐसी थी जो दूध देती थी। के पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्न कपिला हेम श्रृंगी न्यार्जिता रूप्य खुरा सवत्साग कोलमाला वर्णा ददावह। ये नृग कहता है मैंने महाराज गाय दान की। कैसी? पयस्वनी, दूध देने वाली, परिवार का पालन पोषण करने वाली गाय दान की। और कैसी? बोले शील रूपा, जो किसी को मारती नहीं थी, ऐसी गाय दान की। सुंदर उसके खुर थे, बड़ी शील रूपा थी, सुंदर खुरों वाली थी। मैंने कपिला गाय दान की, हेम श्रृंगी। भगवान बोले इतना सब कुछ फिर भी तू यहाँ पड़ा है, ये ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज, मुझसे एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे राज्य में एक ऐसे ब्राह्मण रहते थे जो कभी दान नहीं लेते थे। एक दिन उनकी गाय खुल के और मेरी गायों में आकर के मिल गई। मेरा नियम था प्रातः जग करके मैं रोजाना गौदान किया करता था। अगले दिन मैंने फिर गौदान की तो जो गाय ब्राह्मण की खुल के मेरी गायों में आकर के मिल गई थी, उस गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण के लिए दान में दे दिया। जिस ब्राह्मण को मैंने वो गाय दान में दी थी, वो उस गाय को लेकर के जा रहा था, और जिस ब्राह्मण की गाय खो गई थी, वो ब्राह्मण गाय ढूंढते हुए सामने से आ रहा था। उसने उस गाय को पहचान लिया और वो आपस में दोनों झगड़ने लगे। वो तो कहता है ये मेरी गाय है, दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी गाय है। तो क्या हुआ? मुझे महाराज से दान में मिली है। दोनों की दोनों मेरे पास आए, मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया। उस ब्राह्मण से कहा कि तुम और गाय दान में ले लीजिए, तो उसने भी मना कर दिया। जो गाय मैं एक बार दान में ले चुका हूं, दूसरी नहीं बदलूंगा। और जिस ब्राह्मण की गाय खुल के मेरी गायों में आकर के मिल गई थी, उनसे भी मैंने कहा महाराज एक के बजाय आप 4 गाय ले जाओ। तो उन्होंने भी कह दिया राजन, मैं तो केवल अपनी ही गाय चाहता हूं और किसी की गाय नहीं चाहता। और जब मैं उनसे गाय लेने लगा तो उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तूने गाय दान करने के बाद में तू अपनी बात से हट रहा है, कृकलाष्ट की तरह तू रंग बदलता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कृकलाष्ट हो जा। इसलिए मेरे मन में बड़ा दुख हुआ महाराज। उस ब्राह्मणों के श्राप से मैं इस योनि में चला गया। ना हम हलाहलम मन्ये विषयम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम नाश प्रतिविधिर्भुवः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने बच्चों से कहते हैं बेटा, जहर को पीने के बाद शायद एक बार बचने के चांस रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण की आत्माओं से निकले हुए श्राप के द्वारा मनुष्य बच नहीं सकता है। रहे न कोई कुल रोमन हारा, इसलिए तुम कुछ भी करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन ब्राह्मणों का अपराध मत कर देना। जो इन कर मारा नहीं मरही, जो इन
ब्राह्मणों का अपराध मत कर देना। भगवान के बच्चों ने भी सोचा, हमेशा जब देखो जब भगवान संतों की और ब्राह्मणों की बड़ाई करते रहते हैं, क्या बात है। किसी ने एक बार, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के बच्चों से देखा कि आपस में बड़े मिलजुल करके रहते हैं। बच्चों ने भी मन में सोच लिया किसी दिन चल करके संतों से ही थोड़ा विनोद करेंगे, पता चलेगा। इधर में एक दिन बलराम जी ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया हमें इतने दिन हो गए ब्रज से आए हुए, गोकुल से आए हुए, वृंदावन से आए हुए, 2 महीने छुट्टियों के पड़ते हैं। द्वैमासो तत्र चवात्सीन मधु माधवमेव च मधुमाधवमेव च। चैत्र और वैशाख का ये जो 2 महीने होते हैं ना, ये छुट्टियों के होते हैं। इसलिए बलराम जी ने कहा, लाला हमको ब्रज में घूमने चलना चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अकेले बलराम जी ही घूमने के लिए चले गए। ब्रजवासियों को बड़ा अच्छा लगा कि बलराम लौटकर ब्रज में आए हैं। इधर में क्या हुआ परीक्षित, पौंड्रक काशी के जो राजा हैं उनके मित्र थे, उन्होंने बिल्कुल भगवान की तरह अपना रूप बना लिया। 4 भुजाएं धारण कर ली, कहीं से इलेक्ट्रॉनिक गरुण जी बना लिए, चक्र धारण कर लिया। आप तो अपनी पूजा करवाने लगे कि हम भी वासुदेव कृष्ण हैं, हम भी वासुदेव कृष्ण हैं। एक दिन काशी नरेश ने